अध्यक्ष महोदय, सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। अब माननीय राज्यपाल के अभिभाषण धन्यवाद प्रस्ताव पर दिनांक 3 फरवरी 26 से जारी विवाद प्रारंभ होगा। माननीय नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी प्रसाद यादव अपना पक्ष रखें। आपका समय 25 मिनट है। अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल के महामहिम के अभिभाषण पे वाद विवाद पे हमको मौका देने के लिए आपको हम धन्यवाद देते हैं। और हम लोग उस दिन अभिभाषण पूरा हम लोग सुने और देखे पढ़े और लगभग 2015 में हम पहली बार सदस्य चुनकर के आए थे। अब से लगभग ये 11वां साल चल रहा है और 11 साल में कई राज्यपाल आए और कई राज्यपाल गए महोदय, लेकिन जो भी राज्यपाल महामहिम का वक्तव्य 11 सालों से वही पुरानी बातें वही पुराने शब्द, वही ट्रू कॉपी जो 11 साल से सुनते आए हैं, वही भाषण में 2-4 चीज़ों को छोड़ दिया जाए तो सारा वही चीज़ है। और जो अधिकारी जो सरकार बना करके देता है वो राज्यपाल पढ़ते हैं और वही महामहिम राज्यपाल महोदय ने पढ़ा है। लेकिन सच्चाई क्या है, धरती पे बिहार की स्थिति जो है ग्राउंड पे वो क्या है, वो बिहार की जनता और देश की जनता और सत्ता पक्ष के लोग भी जानते हैं। लेकिन सत्ता में जो लोग हैं, इस सरकार का महोदय हम कहना चाहते 2 पहचान है। एक झूठी वाहवाही और 100% लापरवाही। यही जो सच्चाई है महोदय, ये हम लोगों ने देखा है। पिछला चुनाव संपन्न हुआ महोदय, नई सरकार बनी और पूरा देश जानता है कि लोकतंत्र में लोक हारा और तंत्र जीती महोदय। और अध्यक्ष महोदय, जनतंत्र को इन लोगों ने धन तंत्र और मशीन तंत्र बना दिया। हालांकि अब जैसे तैसे लोग सरकार में आए हैं, लेकिन हम इतना कहना चाहते हैं कि सरकार आई है, लगातार 20 साल से भी ऊपर आप लोगों की सरकार है और बिहार के विकास में कभी भी सहयोग अगर आप लोगों को चाहिए तो विपक्ष जो है हमेशा मजबूती के साथ खड़ा है। भले ही संख्या हम लोगों की कम है, लेकिन हम लोग निडर होकर के बिहार की जनता की आवाज़ को सदन में उठाने का काम करेंगे और सरकार को आईना दिखाते रहेंगे। अध्यक्ष महोदय, हम राज्यपाल जी के भाषण को हम लोगों ने सुना। कानून का राज है, ऐसी बातें की गई। न्याय के साथ विकास है। न्याय तो नहीं, लेकिन अन्याय के साथ विनाशी हो रहा है महोदय पूरे बिहार में। कानून का राज पे तो हम महोदय अभी जाएंगे कि क्या कानून का राज है, उस पे भी हम जाना चाहेंगे। लेकिन आप देखिएगा, ये पूरा भाषण हमारे पास पड़ा हुआ है। जो हम लोगों का विजन, जो हम लोगों के सरकार, महागठबंधन की सरकार 2 बार आई, 15 से 17 या 22 से हम लोग लगभग 18 महीने 17 महीने सरकार में रहे। वो आप कोई भी पन्ना खोलिए, पहला पेज के बाद से दूसरा पन्ना जाइए तो शिक्षक की बहाली, इसमें तारीख भी है बीपीएससी का 2023 में। किसकी सरकार थी महोदय? महागठबंधन की सरकार थी। और 10 लाख नौकरी देने का 10 लाख नौकरी देने का वादा किसका था और किसके सरकार में हुआ, ये बिहार की जनता जानती है। चाहे नियोजित शिक्षकों को मौका देने की बात हो, तालीमी मरकज हो, विकास मित्र हो, टोला सेवक हो, उनके मानदेय को बढ़ाने की बात हो,
तो ये सारा काम जो है महोदय हमारे सरकार में हुआ। वही नीतीश कुमार जी जो 20 में जब हम कहते थे 10 लाख नौकरी देंगे, तो हमारे मुख्यमंत्री जी कहते थे कहाँ से लाएगा, अपने बाप के पास से पैसा लाएगा। ये वीडियो जो है महोदय सब लोगों ने देखा है। और यही नहीं, हम लोगों ने चुनाव में कहा कि मुफ्त में 200 यूनिट फ्री में बिजली देंगे, पेंशन बढ़ाएंगे, महिलाओं के लिए माई बहन मान योजना लाएंगे। सारा चीज जो है महोदय वही जो है कॉपी की गई, ये किसी से छुपा नहीं है महोदय। ये आप देख लीजिए, सारा आप देखिएगा जितनी योजनाएं, 7 निश्चय 1 की जो योजना है महोदय, वहीं से शुरुआत उसकी कहेगी। तो सारा काम तो जो हम लोगों ने कहा वही बात राज्यपाल ने जो है वही कहा है महोदय। और यही नहीं हम कहना चाहते हैं महोदय, उस दिन मुख्यमंत्री जी हमको कह रहे थे सदन में, सेंट्रल हॉल में, कि ताली जो है वो पीटो। हम तो मन ही मन मुस्कुरा रहे थे कि हमारे ही काम, हमारे विजन को लेकर के सब लोग, सत्ता पक्ष के लोग ताली बजा रहे थे। ये कोई छुपा बात नहीं है। अब महोदय बात है कि भाजपाइयों की बिहार और महिलाओं के प्रति जो सदा से ऐसी भाजपाइयों की बिहार में महिलाओं से सदा सुन लीजिए महिलाओं की सम्मान की बात करते हैं। 10-10 हजार रुपया आप लोग दिए चुनाव में, और आपके उत्तराखंड के भाजपा के नेता क्या कहते हैं कि 20-25 हजार में महिलाओं जो है, महिलाओं को महोदय खरीदा जाता है। महिलाएं बिकती है महोदय। शांति शांति, सुन लीजिए, शांति बनाए रखें प्लीज, बैठ जाएं। कृपया शांति बनाए रखें, आपको मौका मिलेगा बोलने का। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठिए। बिना अनुमति के कृपया मत बोलें। आप सबों से अपील है, बिना अनुमति के मत बोलिए। आपको मौका मिलेगा बोलने का, आप रखिएगा बातों को। विडम्बना महोदय ये हो गई है कि सरकार की नींद चिंता मत कीजिए। आप लोगों ने तो लोकतंत्र को डर तंत्र बना दिया है महोदय। जो सच्चाई है, सैकड़ों घटनाएं हो रही है महोदय, और हम कहना चाहेंगे अपराध इतना बढ़ गया है, हम मामूली बातें माननीय सदस्य शांति बनाए रखें। कुछ आपके मदद की जरूरत नहीं है, आप कोई बैठिए। इंसानियत नाम की इन लोगों में कोई चीज है क्या? माननीय नेता, अगर आप महोदय
बिना अनुमति के कृपया खड़े नहीं हो, बैठ जाइए। अध्यक्ष सबको महोदय, मौका मिलेगा, बात रखिएगा। अध्यक्ष महोदय, अगर आपकी अनुमति है तो, क्योंकि मेरा पूरा नाखून ही कवर चुका है, दर्द बहुत ज़्यादा है, एंटीबायोटिक में हम चल रहे हैं, तो अगर आपकी अनुमति है तो हम बैठ के जो है बात अपने को रखेंगे महोदय। बोलिए। बैठ बोलिए। जाएं। कुछ घटनाएं महोदय हम बताना चाहेंगे कि इस सरकार की नींद बेटियों की चीख से भी नहीं टूटती है महोदय। और देश बिहार की हालत देखकर तो यही लगता है कि अपराधियों को पूरा विश्वास हो गया है कि ये सरकार उसका कुछ नहीं उखाड़ सकती है महोदय। हमने पहले भी कहा कि इन लोगों ने डर तंत्र जो है वो महोदय ये जो है बना दिया है, और बिहार में अपराधियों में डर नहीं बल्कि सरकार में शर्म भी नहीं है महोदय। अपराधियों में डर नहीं, सरकार में शर्म नहीं महोदय। मैं कुछ विगत घटनाएं पूरे जिले के बारे में मैं रखना चाहता हूं महोदय। पटना में नीट छात्रों की दुष्कर्म उपरांत हत्या, मधेपुरा में महिलाओं के साथ दुष्कर्म हत्या, खगड़िया में 4 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म उपरांत हत्या, मुजफ्फरपुर में महिलाओं और 3 बच्चों की अपहरण बाद हत्या, गोपालगंज में छेड़खानी का विरोध करने पर युवती की हत्या, कैमूर में 14 वर्षीय किशोरी की हत्या, मुंगेर में महिला की हत्या, सुपौल में महिला की हत्या, मोतिहारी में युवती की हत्या, कटिहार में महिला की संदिग्ध हत्या, सोनपुर में महिला की हत्या, मुजफ्फरपुर में 5 वर्ष मासूम से रेप, गोपालगंज के भोरे में 5 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म, मधेपुरा के सिंहेश्वर में नाबालिग छात्रा से गैंगरेप, मोतिहारी के पताही में युवती पर बदमाशों ने किया एसिड अटैक, गोपालगंज में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म, छपरा में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप, दरभंगा में पीएचईडी कर्मी की हत्या, पूर्णिया में युवा व्यवसायी सूरज बिहारी की हत्या, बेगूसराय में युवक की हत्या, बेगूसराय में मासूम लड़के की हत्या, मुजफ्फरपुर में दरोगा के सरेआम पीटा गया, नालंदा में ट्रांसपोर्टर की हत्या, भोजपुर में नाबालिग की अपहरण बाद हत्या, बेगूसराय में दुकानदार की अपहरण बाद हत्या, औरंगाबाद में युवक की हत्या, पश्चिम चंपारण में युवक की हत्या, वैशाली में युवक की हत्या, सीतामढ़ी में अधेड़ की हत्या, सहरसा में युवक की अगवा कर हत्या, पूर्वी चंपारण में युवक युवती की हत्या। महोदय, हम जानना चाहते हैं, एक तो अभी लाल सूटकेस में जो है पूरा डेड बॉडी मिला है, आप लोग देखे होंगे, कहाँ है कानून का राज, क्या हो रहा है बिहार में? लेकिन इन लोगों को इस पे फर्क नहीं पड़ेगा महोदय, क्योंकि हम बताना चाहते हैं जंगल राज नहीं कहना, नहीं तो जंगल राज को मानने वाले जानवर ये सुन नाराज हो जाएंगे महोदय। जो इसे जंगल राज नहीं कहना चाहते हैं, जो इसे जंगल राज नहीं कहना चाहते हैं, जंगल राज को मानने वाले जो जानवर हैं ये सुन नाराज हो जाएंगे महोदय। तो ये महोदय ये स्थिति है। आप देखिएगा, सत्ता पक्ष के मेरे साथियों से कहना चाहूंगा कि आईना जब भी उठाया करो पहले खुद देखा करो फिर दिखाया करो। सच्चाई है महोदय, थाना खामोश है, प्रशासन बेहोश है
और सरकार पूरी तरह मदहोश है। जनता में इस सरकार के लिए अफसोस और आक्रोश है। बिहार सरकार कोल्ड स्टोरेज बन चुकी है, हर मामले को ठंडा करने में लगी हुई रहती है महोदय। ये जो है बिहार सरकार की जो है सच्चाई है। अब बात अगर आप महोदय किया जाए तो हम लगातार एक बात सभी लोग यहाँ सत्ता में लोग बैठे हैं उन सबसे पूछना चाहते हैं, बिहार जब इतना विकास कर रहा है, बिहार जब इतना आगे बढ़ रहा है, हमको एक बात बताइए कि बिहार आखिर क्या चीज में नंबर 1 है? क्या चीज में नंबर 1 है? और राज्यों के मुकाबले बिहार सबसे ज्यादा गरीब है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, शिक्षा के मामले में फिसड्डी है, स्वास्थ्य के मामले में फिसड्डी है, सब लोग जो है तबाह हो चुके हैं, भ्रष्टाचार में अव्वल है। आप देखिएगा अपराधियों का बोलबाला है, प्रति व्यक्ति आय में सबसे कम है, प्रति व्यक्ति निवेश में सबसे कम है, किसान ठगा हुआ महसूस कर रहा है, लोग जो है तफरा तफरी किए हुए हैं। जिन गरीबों का आप लोगों ने दावा करते कि वोट लिया, उन गरीबों के घर को उजाड़ने में आप लोग लगे हुए हैं। यह बिहार की सच्चाई है महोदय। बिहार का प्रति व्यक्ति जो आय है औसत जो अगर दिखाया जाए तो लगभग 1000 से 1100 डॉलर रुपए है। अगर बिहार अगर अलग देश होता तो पूरे दुनिया में सबसे गरीब देश होता। जो सब सहारा अफ्रीका के जो देश हैं, जो माना जाता है विश्व में सबसे गरीब देश, आज बिहार उससे भी गरीब राज्य होता महोदय। ये सच्चाई है। अध्यक्ष महोदय, मंजूर नहीं था भाजपाइयों के शर्तों पर सुल्तान बनना, मंजूर नहीं था भाजपाइयों के शर्तों पर सुल्तान बनना, क्योंकि हम अपना ज़मीर और विचार नहीं बेचते, भले ही फकीर बन जाएं। अभी कुछ भी बोलिए, कहिए, कराइए, अभी आपका समय है, हमारा जो है दौर आएगा महोदय। सही वक्त पर करवा देंगे हदों को एहसास, सही वक्त पर करवा देंगे हदों का एहसास। कुछ तालाब खुद को समंदर समझ बैठे हैं। अध्यक्ष महोदय, जहां 1960 में जहां बिहार खड़ा था, आज 2026 में भी बिहार जो है महोदय वहीं खड़ा है। चाहे गरीबी दर देख लीजिए, प्रति व्यक्ति आय देख लीजिए, इन सब में जो है बिहार जो है अभी आगे बढ़ा नहीं। आप लोग कहते हैं विकास हो रहा है, लेकिन सबसे फिसड्डी राज्य क्यों है पूरे देश में? क्या चीज में नंबर 1 है, जरा ये तो बताइए। हम लोग ये कहना चाहते हैं, मुख्यमंत्री बिहार के विकास के लिए हम लोग सब लोग खड़े हैं। जहां विपक्ष की जरूरत पड़े हम लोग एकदम साथ देंगे। हम तो कहना चाहते हैं, जितने हमारे सत्ता पक्ष के साथी हैं, हम तो मुख्यमंत्री जी को प्रस्ताव रखना चाहते हैं कि बिहार आगे तब बढ़ेगा जब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज मिलेगा। और हम मुख्यमंत्री जी से कहेंगे कि एकदम विशेष राज्य के दर्जे की मांग को हम मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि डबल इंजन की सरकार है। सुनिएगा महोदय, डबल इंजन की सरकार है, डबल उप मुख्यमंत्री हैं, डबल सेंचुरी में विधायक हैं, डबल डिजिट में आपके सांसद हैं। अब नहीं आगे बढ़ाइएगा तो कब बढ़ाइएगा? और डबल डिजिट में आप तब से बिहार में 20 साल से राज कर रहे हैं, फिर भी बिहार 1961 में जहां खड़ा था आज भी महोदय वहीं खड़ा है। हम तो कहेंगे मुख्यमंत्री जी को, चलिए आंदोलन करते हैं, चलिए मजबूती के साथ आप प्रधानमंत्री जी के साथ पूरा प्रतिनिधि मंडल बिहार का सदस्य सभी पार्टी के लोग चलते हैं और विशेष राज्य का मांग और विशेष पैकेज की मांग आप कीजिए। हम लोग जो है सपोर्ट करने का काम करेंगे महोदय। अगर क्योंकि ये बात कई बार मुख्यमंत्री जी तो भूल जाते, अब तो मुख्यमंत्री जी तो भूल गए, विजेंद्र जी हैं यहाँ,
जो हम 200 यूनिट का बात किए तो मुख्यमंत्री जी इसी सदन में उनका भाषण है ना कि मुफ्त में बिजली नहीं देना चाहिए। आखिर क्या मजबूरी आ गई कि आज 125 यूनिट भी बिजली जो है मुख्यमंत्री जी को देना पड़ रहा है। हाँ, बिहार नंबर 1 इसमें भी है महोदय कि सबसे ज्यादा महंगा बिजली अगर कहीं मिलता है पूरे देश में तो वो बिहार है महोदय, सबसे महंगा बिजली। तो मेरे पिता कहते हैं कि बाज बनो, ऊंचा उड़ान लगाओ और जिंदगी में बाज बनिए। जब तुम बाज बन जाओगे तो तोता मैना कौवा जो है नीचे नीचे जो है उड़ेगा। अगर कोई और मुकाबला करे तो और बाज बन के और ऊंचा उड़ो, ताकि कौवा तोता मैना इतना ऊंचाई पे है ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, नीचे गिर जाएगा। तो महोदय इस पर इतना ही कहना चाहूंगा, रोक सकी है आंधियां कब इसकी परवाज, उड़ता है बेखौफ हो आसमां में बाज। महोदय हम तो ये कहना चाहेंगे कि हम लोगों ने जब महागठबंधन की सरकार थी 65% हम लोगों ने आरक्षण लाया, EWS का 10% एज इट इज 75% आरक्षण महोदय हम लोगों ने रखा था। आखिर उस आरक्षण का क्या हुआ? 9वीं अनुसूची में हम लोगों ने बोला था कि इसको आप जो है डरवाने का काम कीजिए, लेकिन अभी भी मामला ठंडा है, कोर्ट में फंसा है कि कानूनी खत्म कर दिया गया है। हम तो फिर से चाहेंगे कि भाई आप लोग एक नया बिल लाइए, 65% नहीं बल्कि 85% कर दीजिए और हम लोग समर्थन हम लोग देते हैं और पास कराइए और केंद्र को भेजिए प्रस्ताव, कैबिनेट से भी भेजिए, विधानसभा से भी प्रस्ताव भेजिए कि जो आरक्षण जो है वो 9वीं अनुसूची में जो है महोदय उसको जो है शामिल किया जाए। लेकिन कहीं कोई चर्चा नहीं होती महोदय इस पे, कहीं कोई बात नहीं होती महोदय कि भाई जो है किया जाए। लेकिन अब उम्मीद ही क्या किया जाए? भाजपा आरक्षण विरोधी है, सामाजिक न्याय विरोधी है, भाजपा लोकतंत्र की विरोधी है, संविधान का विरोधी है। यही भाजपा का असली चरित्र है महोदय। जो ट्रम्प कहेंगे वही होता है। हमको तो लगा कि भाई नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अब तो लगता है कि डोनाल्ड ट्रम्प जो है वही देश का प्रधानमंत्री बने हुए हैं। इतना कमजोर प्रधानमंत्री हमने नहीं देखा। इतना बार डोनाल्ड ट्रम्प टैरिफ की बात वही घोषणा, सीज फायर की बात वही घोषणा करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री अब तक डोनाल्ड ट्रंप की बातों पर कोई प्रतिक्रिया जो है महोदय नहीं दी गई है। ये पूरी तरीके से ये सरकार जो है महोदय डबल इंजन। और आप देखिएगा कि चुनाव जब आता है तो बहुत लोग घोषणा की, उसमें सम्राट चौधरी जी भी आगे आगे खड़े थे, भाजपा के दोनों उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री। इनका तो ये हाल है महोदय, जब बिहार में चुनाव होने थे तब घोषणा की गई कि देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन पटना से दिल्ली के बीच जो है चलेगी। अब बिहार का चुनाव खत्म हो चुका है महोदय, अब बंगाल में चुनाव है तो पहला वंदे भारत का स्लीपर ट्रेन अब कोलकाता से गुवाहाटी चलेगा। ये तो स्थिति है महोदय इन लोगों की। जहां जहां चुनाव है, बिहार का पिछला चुनाव था तो बजट में फाइनेंस मिनिस्टर जो थी निर्मला जी मैथिली साड़ी पहन के आई थी। अब तमिलनाडु में चुनाव है महोदय। तमिलनाडु में जब चुनाव है तो वहां का रंग का साड़ी पहन करके भाषण दिया गया है महोदय। ये बैठिए, ये केवल दिखावा है। चुनाव में गायत्री बैठ जाइए। अध्यक्ष महोदय बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए। चुनाव में महोदय कई केंद्र मंत्री आए, कई भाजपा के राज्य के मुख्यमंत्री आए, आरएसएस का संगठन आया, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री आते रहे। अब बिहार का चुनाव खत्म हो गया तो बिहार ही लोग भूल गए हैं महोदय।
अब बिहार से कोई मतलब नहीं। नेता विरोधी चुनाव दल, हराने के लिए आपके पास अब 1 मिनट का समय है। कृपया अध्यक्ष संक्षेप महोदय करें। 2 मिनट। हम इतना कहना चाहते हैं महोदय, चुनाव जीतने के लिए धन तंत्र क्या ताकत इन लोगों ने नहीं लगाया, मशीन तंत्र लगाया गया। बिहार सरकार, भारत सरकार, भ्रष्ट अधिकारी, पूंजीपति, 40,000 करोड़ से भी ज्यादा रुपए जो है बांटे गए केवल हम लोगों को चुनाव हराने के लिए। लेकिन इससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता महोदय। इससे महोदय हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इतना कहना चाहते हैं कि मुसीबतों से निखरती है शख्सियत यारो, जो चट्टानों से ना उलझे वो झरना किस काम का। तंत्र से बनी ये सरकार बेरोजगारी, गरीबी, अपराध और पलायन पर नियंत्रण करे महोदय। प्रदेशवासियों को जो वादे किए थे वो वादा पूरा करा जाए महोदय। अब देखते हैं कि आप लोग जो है कितना जिला में कारखाना लगाते, फैक्ट्री लगाते हैं। 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी देने का वादा किया गया है, रोजगार देने की बात किया गया है कि बताइए कौन सा नौकरी दीजिएगा, कौन सा रोजगार में व्यवस्था कराइएगा। क्या जो आज पकौड़ा तल रहा है वो भी आप लोगों का देन है क्या? रोजगार जो दे रहा है तो कैटेगराइज तो कीजिए। कृपया समाप्त करें। अध्यक्ष महोदय बस 1 मिनट में हम बस समाप्त कर रहे हैं। हम ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते। हम लास्ट में हम बस इतना कहना चाहते हैं कि हम लोग भी देख रहे हैं और बिहार की जनता भी देख रही है कि अब बिहार सरकार जो है बिहार के लोगों के लिए क्या कर रही है। और हम सरकार से आग्रह बार बार करते हैं कि भाई करनी और कतरी में अंतर मत रखिए। आप ईमानदारी से बिहार की सेवा कीजिए और अगर आप लोग सेवा कीजिएगा, काम कीजिएगा तो हम लोगों का साथ पाइएगा। गलत काम कीजिएगा तो उसमें हम लोग आवाज उठाते रहेंगे महोदय। तो इसलिए आप सब लोगों से यही निवेदन है, चाहे सत्ता पक्ष के भी लोग हैं, नए लोग जो चुनाव जीत करके आए हैं, आप लोग भी जानते हैं कि आप लोग जनप्रतिनिधि हैं। आप लोगों की बात कितनी सुनी जाती है? कोई अधिकारी सुनता है, फोन उठाता है, काम होता है? कुछ नहीं होता महोदय। आपका समय समाप्त हुआ। तो अध्यक्ष महोदय अब अपनी बातों को जो है यही समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री श्री विजय बाबू कुछ कहना चाहते हैं? अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष के पीड़ा को हम लोग समझते हैं और हम लोगों ने आपसे आग्रह भी किया कि नहीं उनको बैठ के बोलने का इत्मीनान से अवसर मिले। अध्यक्ष महोदय, ये सदन कई इतिहास का गवाह और आज़ादी से पूर्व और आज़ादी के बाद हर उस क्षण का गवाह रहा। उस गवाह के हम भागीदार नहीं बन सके, लेकिन आज भी प्रोसीडिंग में हुआ पार्ट मौजूद है कि सदन में क्या क्या सकारात्मक और नकारात्मक खेल हुआ। महोदय, जिस अभी माननीय नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि गलत करने का तो सारा ठेका इनके जिम्मे था, सारा ठेकेदारी तो ये लिए थे महोदय। आज मैं बता दूं कि जंगल राज के युवराज पूरे बिहार नहीं देश जानता है कि जंगल राज का युवराज कौन, जो लोकतंत्र की हत्या करने वाले के गोद में बैठकर और जंगल राज के युवराज लोकतंत्र को परिवार तंत्र में बदलने वाले, संवैधानिक संस्था का अपमान करने वाले और जानवरों के चारा तक चुरा लेने वाले ऐसे मानसिकता के लोग उपदेश कतई नहीं दें। महोदय, नई सरकार की नई पहल है, सुशासन से समृद्धि और डबल इंजन की सरकार। बिहार के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री विकसित बिहार बनाने के सपना को साकार करने का
जो संकल्प लिया है उसका एक मजबूत नींव रखी गई है। महोदय, इन्होंने जिस अपराधियों की डर की बात कहते हैं, गवाह है बिहार। नरसंहारों में मां बहनों की चूड़ियां और सिसकियां फूटता था, वह नरसंहार एनडीए सरकार ने खत्म की। महोदय, एक बार में विधवाओं की झुंड चूड़ियां नहीं फोड़ती। और महोदय, वीडियो आप थे, आप वीडियो थे, आपका इतिहास मैं जानता हूं। सरवन बाबू आपके इतिहास को भी रखे हैं, घबराइए मत। मैं इतिहास, हम आपके इतिहास और भूगोल को भी जानते हैं। महोदय, ये महिलाओं के प्रति चिंतित हैं। जो व्यक्ति भारतीय संस्कृति और परिवेश का सम्मान नहीं करे, जो अपने घर की बहू बेटी का सम्मान नहीं करे, वो बिहार के और देश की महिलाओं की बात करे, ये कैसे संभव है? महोदय, आज प्रधानमंत्री जिसको पूरा देश ही नहीं दुनिया नेता मानता है, अमेरिका के राष्ट्रपति भी कहते हैं कि वो हमारे नेता हैं। बिना अनुमति के मत बोलिए प्लीज, बिना अनुमति के मत बोलिए आप विजय बाबू। अब देखिए छटपटाहट में है। अरे ये लोग जंगल राज वाले मानसिकता के लोग की बेचैनी घबराहट में बदल रही है। महोदय, में नहीं ली जाएगी बात। आज बिहार के इतिहास में बैठिए प्लीज, बिहार के इतिहास में जब जंगल राज का, नरसंहार का, सामाजिक उन्माद का पूरे बिहार थरथरा रहा था, प्लान कर रहे थे अच्छे लोग। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बिहार के, अपने भारत के कैबिनेट मिनिस्टर के, योगी कैबिनेट मिनिस्टर को बिहार भेजे थे सुशासन के लिए। और जिस व्यक्ति ने आज बिहार के चेहरा और विकास को बदला, उन पर कमेंट, शांति बनाए रखें। ऐसे मानसिकता के लोग, सौरभ जी, बिना अनुमति के मत खड़े होइए, बैठिए। ये पूरी तरह से अराजकता के शिकार हैं। बिहार की जनता लोकतंत्र में आपको नकार दिया, आपके नकारात्मक बातों से आपको मुक्त कर दिया। आपको चिंतन करना चाहिए, समीक्षा करनी चाहिए कि जनता ने आपके भवकाल को खत्म कर दिया। अब भवकाल से नहीं चलेगी व्यवस्था, जनता के सरोकार से चलेगी व्यवस्था। आज जनता ने 20 वर्ष के बाद इतिहास रचाया महोदय, कि जो 20 साल शासन में रहा और इतना बड़ा जनादेश जनता ने बिहार के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में दिया है। उसके बाद भी ये कहते हैं शर्म नहीं। अरे शर्मसार तो आपको होना चाहिए कि आपके भवकाल को जनता नकार दिया। जो जनता के सरोकार से काम कर रहा है उस पर विश्वास व्यक्त किया। ये माहौल खत्म करिए। मैं यही आग्रह करूंगा महोदय कि चिंतन करने की जरूरत है, चिता मत बनाइए। आने वाले दिनों में लोकतंत्र की चिता बनाने की मानसिकता को चिता में बदल देता है बिहार की जनता, ये याद रखिए। धन्यवाद। बिना अनुमति के प्लीज, बिना परमिशन के बैठे बैठे मत बोलिए। बिना अनुमति के कही गई बातें प्रोसीडिंग में नहीं ली जाएगी। अब माननीय सदस्य श्री सुनील कुमार पिंटू अपना पक्ष रखें प्लीज। बैठ कर मत बोलिए। अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल के आपका समय अधिवेशन के कृपया शांति बनाए रखें। मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। बिना अनुमति के कृपया मत बोलिए। अनुमति लेकर बोला जाता है, मौका मिला बोलने का ना। बोलिए 8 मिनट। महोदय, जब बिहार में 2005 में एनडीए की सरकार बनी और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के पक्ष में
बिहार की जनता ने मतदान देकर जब बैठाया तो उनका सबसे पहला संकल्प था और जो जनता को उन्होंने वादा किया था कि न्याय के साथ विकास। और 2005 के बाद इस राज्य में कानून का राज स्थापित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो लगातार प्रयास किया, जिसके कारण है कि आज बिहार के अंदर में कानून का राज स्थापित है। आज 112 डायल, अगर कहीं भी कोई एक छोटी सी भी घटना दुर्घटना हो जाए, आप पुलिस को बुला सकते हैं, पुलिस पहुंच रही है, तुरंत कार्रवाई हो रही है। जो कि कल दिन तक थाने तक फोन करना या थाने में बात हो जाना एक दुर्लभ चीज कहा जाता था। आज ये है कानून, आज है ये कानून का राज। सुनिए सुनना चाहिए भाई। महोदय, अध्यक्ष महोदय, कानून आपस में बात न करें, सबको मौका मिला है, इनकी बातों को सुनिए। अध्यक्ष महोदय, कानून का राज स्थापित है, ये विपक्ष के सुप्रीमो आदरणीय लालू जी भी कहते हैं, खुद सामने मेरिन ड्राइव पर टहलने जाते हैं कि बिहार में कानून का राज स्थापित है। वो खुद इस बात की गवाही देते हैं कि बिहार में कानून का राज है। कि विपक्ष के लोगों को उनसे ये बात को समझनी चाहिए थी। नेता विपक्ष ने कहा, कृपया सुनिए, कृपया शांति बनाए रखें। मेरा आग्रह है आपस में बात न करें, 11 साल से इस सदन बिना अनुमति के संजय जी देखिए, व्यवधान पैदा मत कीजिए। महोदय, मैं 2003 में पहली बार इस सदन में आया था। उस समय हम लोगों के नेता माननीय सुशील कुमार मोदी जी थे और उपेंद्र कुशवाहा जी माननीय उस समय में नेता विरोधी दल थे। कृपया टोका टोकी न करें, शांति से बातों को सुननी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, 2003 में जब मैं पहली बार सदन में आया था, आज 23 साल हो गए हैं। नेता विरोधी दल बोल रहे थे कि 11 साल उनका हुआ, उनसे दोगुना का मैं बतला रहा हूं तजुर्बा कि उस दरमियान में आदरणीय सुशील मोदी जी और उपेंद्र कुशवाहा जी बिहार में जो हर एक जगह घटनाएं 2 दिन पर होती थी, ये दोनों आदमी सुबह सुबह निकलते थे उस जिले में जहां कोई घटना होती थी। आज बिहार में अमन चैन शांति है। हमारे नेता प्रतिपक्ष हर हफ्ते विदेश घूमने जा रहे हैं कि बिहार में कहीं पर भी जगह ऐसी नहीं है कि जहां जाकर मिजाज पुरसी कर सके, जिसके कारण उसके कारण ये माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मैं धन्यवाद देता हूं, मैं उनका धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि बाज बनो। सही में आप बाज बन गए हैं कि अपना जन्मदिन तक हवाई जहाज में आकाश में मनाते हैं और आए दिन हवाई जहाज से विदेश घूमते हैं। सही आपने पिता का बात मानते हुए बाज बनने का काम किया। ये बाज आप जरूर बने। महोदय कृपया शांति बनाए रखें। आज माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जो बिहार में मुख्यमंत्री बोल रहे हैं जो आज जो बिहार में जो लगातार आर्थिक पैकेज जो मिला और जिससे बिहार में चारों ओर लगातार जो विकास। सबका सुनिए, आप लोग आजकल कोई काम किए हैं? कोई काम नहीं किया। शांति बनाए रखें। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको मेरा विपक्ष से आग्रह होगा कि मेरा विपक्ष के सभी भाइयों से मित्रों से आग्रह होगा कि जब कभी आप पटना एयरपोर्ट पर जाते हैं तो आपने देखा होगा पटना एयरपोर्ट वर्ल्ड क्लास की एयरपोर्ट है। विकास कहाँ है? यहाँ है। विकास आपके सामने में दिख रहा है। आप बैठ जाइए, हम लोग ने आपकी बात सुना, हमारी बात सुनी। प्लीज महोदय, 7 निश्चय में नेता प्रतिपक्ष कर कहाँ नौकरी बटी है? 10 लाख नौजवानों को नौकरी मिली है और 10 लाख लोगों को रोजगार दिया गया है। ये हुआ है। उसके अलावा अभी 7 निश्चय में 40 लाख लोगों को रोजगार दिया जा चुका हुआ ऑलरेडी महोदय।
और अब अगला टारगेट रखा गया है कि और इससे बढ़ाकर अब 1 करोड़ तक भी लोगों को रोजगार और नौकरी देने का यह 7 निश्चय के अंदर का है। महोदय, संक्षिप्त करें। महोदय, इन्होंने कहा कि आज देश के प्रधानमंत्री ट्रंप के सामने झुक गए। ट्रंप नहीं, पूरी दुनिया झुकी है प्रधानमंत्री के सामने। प्रधानमंत्री ने अपने शर्त पर ही समझौता पर दस्तखत किया। आज आप देख रहे हैं, क्या रूस, क्या चाइना, क्या अमेरिका, तीनों इंडिया के प्रधानमंत्री की ओर देख रहा है कि कल इनका फैसला क्या होगा। उस पर दुनिया चलनी है, उस पर पूरी देश चलनी है। महोदय, आज हमारे बिहार के अंदर में, महोदय, बिहार ही एक ऐसा राज्य है, कृपया बैठ जाएं। बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां सभी धर्मों का समावेश है। महोदय, आपका समय समाप्त हुआ। अध्यक्ष महोदय, हमारे बोलने से तो ज्यादा हल्ला हो रहा था, हमको 2 मिनट का समय दिया जाए। 1 मिनट, 2 मिनट का समय। अध्यक्ष महोदय, बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां सभी धर्मों का समावेश है। बिहार में ही सीतामढ़ी में मां जगत जननी सीता की प्रकट स्थली है। पटना सिटी में गुरु गोविंद सिंह के सिख धर्म की है। भगवान महावीर का भी निर्माण और जन्म यही हुआ है। उसके अलावा बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति बोध गया जी में हुआ है। महोदय, इस प्रकार और पहली वर्ल्ड की पहली महिला सूफी जहानाबाद काको से हुई थी। बिहार के अंदर में टूरिज्म की जो जितनी बड़ी सबसे ज्यादा यहाँ लोगों का आने की उत्सुकता है, कृपया समाप्त करें। ये आज बिहार में शांति के कारण आप देखेंगे कि बिहार में लगातार लोगों का आना हो रहा है। टूरिज्मों की संख्या में लाखों से करोड़ों तक की आज आप देखेंगे तो बिहार के अंदर में लोग आ रहे हैं। इसलिए मेरा आपसे अध्यक्ष महोदय अनुरोध होगा कि आप ये, अच्छा ठीक है, धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर हुए वाद विवाद पर अब सरकार का उत्तर होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी। कोई बैठे बैठे मत बोलिए। कोई सदस्य बीच में नहीं बोलेंगे। अनुशासन बनाए रखिए। कृपया शांति बनाए रखें। मैं सर्वप्रथम, बिल्कुल बिना अनुमति के आसन कोई नहीं बोलेंगे। शांति सुनिए। मान्यता, मैं सर्वप्रथम बिहार विधानसभा के बजट सत्र में सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ है। मैं बिहार विधानसभा के उन सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने माननीय राज्यपाल के अभिभाषण में भाग लिया। माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियों एवं प्राथमिकताओं को विस्तार से बताया है। इसके लिए मैं माननीय राज्यपाल के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। आप सब जानते हैं कि 24 नवंबर 2005 को पहली बार एनडीए की सरकार बनी थी। तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार विकास के काम में लगे हुए हैं। याद है ना पहले क्या स्थिति थी? पहले बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। अरे सुनिए ना पहले, अरे हम लोग के पहले जो आप लोगों का राज था क्या था? बीच में मत बोलिए। कोई काम था? बिना अनुमति लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे।
शाम के बाद कोई बाहर जाता था जी, समूह में घर में मैं बैठा रहता था। यही ना आप लोगों का हिसाब था। आज समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था। अब बिजली बहुत कम जगह थी। शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है। पहले कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था, इसलिए वर्ष 2006 से ही कब्रिस्तानों की घेराबंदी शुरू की गई। बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता है। और उसके बाद भी वर्ष 2016 से 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई, जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती। ये सब जो गड़बड़ था वो सब हम लोगों की सरकार में शुरू में ही किया गया। 2006 में ही हर बात में बोलने की जरूरत नहीं है। जब इन लोगों की तरफ से कुछ था नहीं तब 2006 से शुरू किया। अब बाद में फिर हम लोगों ने देखा कि उसको भी इधर उधर जाके कुछ थोड़ा बहुत शाम में करता था, तो हम लोगों ने 16 में भी ये सब काम किया। अब उसके बाद सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया। हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले और नियोजित शिक्षकों की बहाली की। लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई। और वर्ष 2023 से बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की गई। और वर्ष 2006 में उन लोगों को कर दिया था, पूछ रहे थे कि आप ही लोग कर लीजिए, तो 2006 से 3,68,000 नियोजित शिक्षक बने थे। और जब बाद में 2003 में इतना कर रहे थे, इसमें से भी कुछ लोग शामिल हुआ था। उसमें से बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 28,976 सरकारी शिक्षक बन गए। फिर सरकार ने तय किया कि नियोजित शिक्षकों को बीपीएससी की परीक्षा देने की जरूरत नहीं है, उन्हें मामूली परीक्षा लेकर सरकारी शिक्षक बनाया जाए। इसके लिए उन्हें 5 मौके तय किए। अब तक 4 परीक्षाओं का आयोजन हो चुका है। इसमें अब बाद में तो हम लोगों ने कर दिया कि जो बाकी था शुरू में कर दिए थे हम लोग। इसमें जो कुछ भी बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा किए थे, तो उसके चलते फिर बाद में कोई काम का मन कर दिया कि ये नहीं करेगा, उसके लिए अन्य प्रकार से हम लोगों ने करवा दिया। तो उसके लिए फिर सरकार ने तय किया नियोजित शिक्षकों को बीपीएससी की परीक्षा देने की जरूरत नहीं है, उन्हें मामूली परीक्षा लेकर सरकारी शिक्षक बनाया जाए। इसके लिए उन्हें 5 मौके तय किए। 5 मौका हम लोगों ने तय किया और उसमें से 4 परीक्षाओं का आयोजन हो चुका है, जिसमें 2,66,000 नियोजित शिक्षक पास हो गए हैं। अब केवल 73,000 शेष बच गए हैं, तो उन्हें 1 मौका और दिया जा रहा है। उसके लिए सब काम करने जितना भी संभव होंगे वो होगा। अब कुल मिलाकर सरकारी शिक्षकों की संख्या 5,24,000 हो गई है। और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में इलाज के लिए प्रति माह मात्र 39 मरीज ही आते थे, यानी प्रतिदिन 1 या 2 मरीज आते थे। तो वर्ष 2006 से अस्पतालों में, ये पहले वाली बात है जो हम लोगों की सरकार बनी थी, उसके पहले वाली जो स्थिति थी उसके बारे में कह रहे हैं कि पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए प्रति माह मात्र 39 मरीज ही होते थे, वहां प्रतिदिन 1 या 2 आता था।
तो ये सब देख करके बड़ा खराब लगता था। वही हम लोगों ने 2006 से अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की गई। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज आते। पहले मात्र 6 मेडिकल कॉलेज थे। पहले जो बात था, पहले 6 थे, अब वो 6 इन लोगों की सरकार जो बनी थी, समझ गए, 7 दिन में तब पिताजी चले गए, अब अंत में फिर माताजी को रख दिए। तो इसी तरह से किसी को कुछ बनाए उनाए थोड़ी थे, लड़की लड़का किसी को भी कुछ नहीं, तो वही होता था वहां। तो उसी में भी इन लोगों ने कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं हुआ। तो उसके चलते सब तरह से यहां पर आप समझ लीजिए कि वो शिक्षा के बारे में तो हम बता ही रहे हैं आपको। फिर सरकार ने तय किया नियोजित शिक्षकों को बीपीएससी की परीक्षा देने की जरूरत नहीं है, उन्हें मामूली परीक्षा लेकर सरकारी शिक्षक बनाया गया। अब इसके लिए उन्हें 4-5 मौके तय किए। अब तक 4 परीक्षाओं का आयोजन हो चुका है। इसमें 2,66,000 नियोजित शिक्षक पास हुए हैं और उसके बाद अब केवल 73,000 शेष बच गए, जो हम पहले आपको बता दिए हैं कितना कम बच गए, पहले ही बता दिए थे। अब उसके लिए जो था, अब कुल मिलाकर के सरकारी शिक्षकों की संख्या हो गई है 5,24,000। स्वास्थ्य वाले के बारे में जो बात हो रही है, प्रहलाद दिया कि पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कितना था, 39 था और एक दिन में 1 या 2 मरीज होते थे, वो बहुत खराब था। तो इसी के लिए हम लोगों ने वर्ष 2006 से अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की गई। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज आते। अब कितना पहले खराब था उन लोगों का, अब उसके चलते तुरंत 2006 के बाद हम लोगों ने किया, तो उसके लिए 11,600 मरीज अब सब जगह इलाज के लिए जाते रहे। पहले मात्र, अब पहले क्या स्थिति थी, हम पहले भी बुलवे किए थे, मात्र 6 मेडिकल कॉलेज थे। आज जिसकी संख्या, अब उसके बाद थोड़ा हम बढ़ाए हैं तो 12 तो हो गया, लेकिन उसके अलावे बाकी और भी 27 कर रहे हैं। 27 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं, जिनमें बहुत ही शीघ्र पूरा किया जाएगा। ये बहुत तेजी से हो रहा है, बहुत जल्दी वो भी हो जाएगा। अब मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल को 5,000, ये तो पहले वाले जो थे 6 ही थे, तो हम उनके लिए तो हम लोगों ने ज्यादा बढ़िया किया। अब बराबर हम जाते हैं, खूब बढ़ा किया। कल भी हम नहीं गए हैं, जो थोड़ा सा है हम कहेंगे इसको जल्दी करिए, इतने जा करके सब अधिकारियों को ले जाते हैं और हम लोगों ने तय कर दिया है, बहुत ज्यादा बना है। आप समझ लीजिए, पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल को हम बना देंगे पूरा। अभी और बन रहा है, थोड़ा बना है, बढ़ा है, लेकिन और सब बन रहा है। उसको हम जा करके देखते हैं कि उसको जल्दी इतना आगे और बनाइए। 5,400 बेड तथा बाकी जितने हैं 5 पुराने मेडिकल कॉलेज को हम लोगों ने 2,500 बेड का किया जा रहा है। वो भी हो रहा है, सबके लिए हम करवा रहे हैं, तेजी से करिए, अब वो हो जाएगा। और उसके बाद तो आप जानिए IGIMS इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में पटना में था, उसके लिए भी हम सब जगह जा करके देख करके उसका कितना ज्यादा हम बढ़वाए, बहुत बढ़वाए हैं और वो चल रहा है। उसके लिए भी हम लोगों ने कह दिया कि 3,000 बेड का बनाया जा रहा, तो कुछ तो बनाया ही गया और भी बन जाएगा, सब कुछ हो रहा। तो राज्य में सड़कों पुल पुलियों का निर्माण कराया गया। वर्ष 2008 से कृषि रोड मैप बनाकर, अब उसके लिए हम लोगों ने 2008 से आपस में कृषि रोड मैप बनाकर काम किया जा रहा और इसमें कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छी प्रगति हुई है। और वर्ष 2008 से 12 तक पहला और 2012 से 17 तक दूसरा, 2017 से 23 तक तीसरा और फिर चौथा कृषि रोड मैप वर्ष 2024 से 2029 के तहत योजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है। तो इसलिए कुछ कुछ चीजों के बारे में बता रहे हैं कि जितना काम हो रहा है
सरकार की तरफ से। देखिए वर्ष 2015 में 7 निश्चय के तहत हर घर नल का जल, हर घर शौचालय तथा टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने का काम किया। अरे भाई, ये लोग को ले लिए थे तो हम ही जो तैयार किए हुए थे, ये लोग आए थे शुरू होने के लिए, हमने बता दिया कि यही काम है, आया इसी को फिर बना दिए थे। और उसमें तो रहता ही था, ठीक रहता था, इधर उधर नहीं करता था। और उसके बाद अब इधर से उधर का बैठो बैठो ना तुम, अरे कुछ नहीं बैठो, क्या करते थे, इधर से उधर करते थे। और इस बार जो तुमको रखे थे तो तुम कितना इधर से उधर कर करके लोगों को खींचने के लिए 6 आदमियों को कितना पैसा तुम दिया था। और पैसा कहां से किया था, जो तुमको मिल गया था तो पैसा कमाता था, तो इसी सब चक्कर में था, इसीलिए हम छोड़ दिया सर। तो आप देख लीजिए सर, आप सर देखिए, अरे बैठो ना। 2025 के बारे में हमने बता दिया सर, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय तथा टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने का काम पूरा हो गया। और वर्ष 2018 में ही, अब पहले तो कुछ नहीं था सर, पटना में भी 8 घंटा थोड़ा बहुत रहता था, नहीं था। हम लोगों ने शुरू से किया कि सबको होना चाहिए, तो 2018 में ही हर घर तक बिजली पहुंचा दी गई। सरकार द्वारा शुरू से ही बहुत सस्ती दर पर बिजली दी गई। अब उसके बाद तो शुरू में तो हम लोगों को बहुत पैसा लगा था, फिर बाद में हमने तय कर दिया कि नहीं, इसको मुफ्त में देना है। सरकार की तरफ से सभी इच्छुक लोगों के घरों पर ये जो है बिजली अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है, मुफ्त में अब सबको दिया जा रहा है। और सरकार की तरफ से सभी इच्छुक लोगों के घरों पर सोलर लगाए जाएंगे। तो हम सबको कहते हैं, देख लो सरकार की तरफ से होगा, अब किसी को कोई पैसा नहीं, इतना बढ़िया से सब कुछ लगाया जा रहा है, उसके आगे भी काम। और फिर 2020 में 7 निश्चय 2 के तहत सभी योजनाओं पर काफी काम हुआ। जो भी काम बचे हैं उन्हें शीघ्र पूरा किया जाएगा। 7 निश्चय 2 के तहत ही युवाओं के लिए 10 लाख नौकरी एवं 10 लाख रोजगार हम लोगों ने तय किया था। लेकिन उसके लिए तो 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी तो हो ही गया, लेकिन उसके लिए कुछ और हो रहा था, बढ़ाया गया, तो 40 लाख लोगों को रोजगार दिया गया। तो दोनों को मिला करके जो 10-10 बीसी का था, तब दोनों को मिला करके 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार मिल गया। अब हम लोगों ने तय कर दिया, अगला जो इसी साल से शुरू हुआ, 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य किया। और अब जान लीजिए कि सरकारी नौकरी की भी संख्या और होगी। तो सरकार ने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया गया। अब मुस्लिम समुदाय के लिए भी काफी काम किया गया। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई एवं उनके शिक्षकों को अन्य सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया गया। अब पहले वाले देते थे जी, पहले वाले नहीं कुछ देते थे, अब उनके लिए भी हम लोगों ने नहीं किया, एक एक काम किया है। और फिर सभी वृद्ध जनों, दिव्यांग जनों और विधवा महिलाओं को पहले हर महीने 400 रुपये पेंशन की राशि दी जाती है। अब जून 2025 में इसे बढ़ाकर 1100 रुपये कर दिया गया। पहले उन लोगों का 400 रखा था, अब बाद में अभी हम लोगों ने पिछले महीने उसको बढ़ा दिया, 1100 रुपया कर दिया गया। अब इससे 1 करोड़ 14 लाख लोगों को फायदा हो गया। अब महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काफी काम किया है। 2006 में पंचायती राज संस्थाओं एवं 2007 में नगर निकायों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की सुरक्षा के शुरू में ही किया। 2006 में ही हम लोगों ने इसके लिए पंचायती राज संस्था का, 2007 में नगर निकाय महिलाओं का, और उसके लिए हम लोगों ने तय किया था कि वो 50% महिलाएं रहेंगी। तो मतलब महिला 50% और 50% पुरुष, ये सब कर दिया गया। वही सब से शुरू हुआ है, शुरू से ही हर प्रकार से एक एक तरह से काम हर तरह से किया गया है।
और उसके अलावे सब तरह से वही जो कुछ भी होगा, तो आप समझ लीजिए वर्ष 13 में पुलिस में 35% का आरक्षण दिया गया, शुरू में बहुत अच्छा दिया गया है। और वर्ष 2016 में महिलाओं को सभी सरकारी नौकरियों में 35% का आरक्षण दिया गया है। पहले बिहार में स्वयं सहायता समूह तो पूरे देश में सब दिन के लिए था। तो हम लोग जब केंद्र में रहते थे तो देखते थे, बड़ा अच्छा था। जब यहीं पर जब हम लोगों की सरकार बनी जाकर देखे तो उसमें देखे बहुत कम था। तो इसी के लिए हम लोगों ने वर्ष 2006 में ही विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया, जिसे जीविका नाम दिया। जीविका दीदियां उसको हम लोगों ने कर दिया। अब उसके लिए समझ लीजिए कि अब स्वयं सहायता समूह की संख्या में जीविका दीदियों की संख्या 1,40,00,000 हो गई और उसका शहरी क्षेत्र में नहीं था। तो 2024 से शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह का गठन किया, जिसमें जीविका दीदियां हो गई। अब इतना जो किए हैं उसमें 4,34,000 जीविका दीदियां हैं और इसका गठन और लगातार से जारी चल रहा है। तो इतना ज़्यादा हो रहा है। अब बिहार के विकास में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग, अब देखिए जिस तरह से केंद्र सरकार ने पूरा का पूरा बिहार को सहयोग दिया है। अब आप जान लीजिए जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई 2024। अब फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई है। और वर्ष 2018 से देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हुआ था और पिछले वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में किया गया, जो गौरव की बात है। तो इन सब के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं नमन करता हूं। और वो लगातार, आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी कई बार बिहार आए हैं तथा उनके द्वारा विकास कार्यों का शिलान्यास और शुभारंभ किया गया है। इन सभी योजनाओं पर अब तेजी से काम हो रहा है। तो उस तरह से बिहार में जितना काम, अब केंद्र सरकार कितना ज्यादा काम इन दिनों चारों तरफ कर रहे हैं, अब उसके कितना ज्यादा बढ़ाई हो रहा है। तो अगले 5 वर्षों 2025 से 30 में विकास की गति को और तेज करने के लिए 7 निश्चय 3 जो हम लोगों ने कहा इस बार के लिए का गठन किया है, जिसमें कई काम किए जाएंगे। अब ये जान लीजिए 7 राउंड हम लोगों ने कराया है। तो पहला है दोगुना रोजगार दोगुनी आय। राज्य की प्रति व्यक्ति औसत आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। कुछ पहले से भी काम हुआ है तथा इसके लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत हर परिवार की एक महिला को 10,000 रुपये दिए गए हैं। अब इनका रोजगार अच्छा चलेगा और उन्हें 2 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। अब अगले 5 वर्षों में युवाओं को 1 करोड़ नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। नए युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का गठन किया गया है। और दूसरा है समृद्ध उद्योग और सशक्त बिहार। अगले 5 वर्षों में उद्योग लगाने पर पूरा जोर दिया जाएगा। सभी जिलों में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जाएगी। नए बड़े उद्योगों के लिए मुफ्त भूमि एवं अनुदान दिया जा रहा है। अब पुरानी बंद चीनी मिलों को चालू किया जाएगा। और तीसरा है कृषि में प्रगति, प्रदेश की समृद्धि। कृषि विकास का काम और आगे बढ़ाया जाएगा। एक नए बिहार राज्य विपणन प्राधिकार की स्थापना की गई है। अब पखाना, डेयरी एवं मछली पालन के क्षेत्र में विशेष जोर दिया जाएगा। और चौथा है
माने उन्नत शिक्षा, उज्जवल भविष्य। राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक प्रखंड में आदर्श विद्यालय एवं डिग्री कॉलेज खोला जाएगा। एक नए एजुकेशन सिटी का निर्माण कराया गया है। अब 5वां है सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन। अरे पहले सुनो ना, अरे तुम बच्चा है, अरे तुम्हारा बाप मेरे समय का ना है, तुम्हारा भी बेटा। बैठो बैठो। अरे उसका सदिया भी बात में हुआ था, तब तुमको हुआ, तुमको तो करबे ना किए, हम पालते ना। चलो बैठो, हल्ला मत करो। तो फिर 5वां है सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन। स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने के लिए जिला एवं प्रखंड के अस्पतालों को विशिष्ट चिकित्सा केंद्र बनाया जाएगा। राज्य में प्रतिष्ठित निजी अस्पतालों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। और फिर सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने की नीति लाई जाएगी। और फिर 6ठा है मजबूत आधार आधुनिक विस्तार। आधारभूत संरचनाओं को बेहतर किया जाएगा, जिसमें शहरों का विकास और नए शहरी क्षेत्रों की स्थापना की जाएगी। 5 नए एक्सप्रेस वे सड़कों का निर्माण तथा ग्रामीण सड़कों का 2 लेन चौड़ीकरण किया जाएगा। सभी इच्छुक लोगों के घर की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। अब बिहार में पर्यटन एवं इको टूरिज्म के विकास पर विशेष जोर दिया जाएगा। अब फिर 5वां पटना में स्पोर्ट्स सिटी का विकास तथा खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दिया जाएगा। और फिर 7वां सबका सम्मान, आजीवन आसान ईज ऑफ लिविंग। आधुनिक तकनीक तथा अच्छे प्रशासन के माध्यम से राज्य के सभी नागरिकों के जीवन को आसान बनाया जाएगा। यानी इस बार के बारे में जो कुछ भी तय कर दिया गया 25-30 के लिए 5 वर्षों में सब काम करने के लिए, उसका इस तरह से जो करते हुए सबको कितना फायदा होगा। अब हमारा राज्य लगातार विकास कर रहा है। अब इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया है। अगले 5 वर्षों में और ज्यादा काम होगा और इससे बिहार काफी आगे बढ़ेगा। आप जान लीजिए बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। केंद्र का भी पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है, जो हमने बता दिया उनका भी सहयोग। बिहार और विकसित होगा और देश के टॉप राज्यों में शामिल हो जाएगा तथा देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान होगा। अब जान लीजिए बिहार देश का कुछ ही राज्य है, उसी तरह से बिहार अब बहुत ज्यादा विकसित हो जाएगा। अब चारों तरफ दिखते हैं आने जाने का क्या सुविधा है। कितना लोगों को मिल रहा है नौकरी। आप ही लोग अब ठीक है ना, सब जगह मिल रहा है सबको। और बैठो ना यार, काहे ना कर रहे हो? क्या जानता है तुम्हें? अरे बैठो, अरे ध्यान से सुनो, कुछ नहीं है तुम लोगों का, प्लीज कुछ पता है, बिना अनुमति के अब जान लो। अब उसके बाद अब मैं अनुरोध करता हूं कि माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिए उनके प्रति धन्यवाद का प्रस्ताव सदन सर्वसम्मति से पारित करें। उन्होंने जो बोला है और देख लीजिए उन्होंने जितनी बात बोली है। अरे बैठो न हो, अरे बैठिए प्लीज। आप क्यों बीच से बोलते हैं? हर बात में खड़ा होना जरूरी है। संजय जी, संजय बाबू, ये जो उन्होंने किया कृपया शांति बनाए रखें। तो उसमें भी बहुत सारी बातों का उन्होंने बता दिया है। अब ये जान लीजिए बिहार बहुत आगे बढ़ेगा और देश में कुछ ही लोग हैं, उसी तरह से बिहार होगा।
और पूरे बिहार में यहाँ जो काम होता है और केंद्र सरकार का सहयोग मिलता है, मिल करके बहुत आगे बढ़ेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ उनके माध्यम से जो बात हुई है, हमने भी कुछ बातें आपको बता दी हैं कि ये सब हो रहा है। तो उन्होंने जो कुछ भी कहा है बहुत अच्छे ढंग से कहा। इन्हीं शब्दों के लिए मैं उनका नमन करता हूं और आप सब लोगों को मैं बधाई देता हूं। आप सबका अब एक दू को इधर उधर कहला बोलते हैं, अरे सब बढ़िया हो रहा है और सबको फायदा होगा, ऐसा थोड़ी है। हम लोग पूरे बिहार का सबका फायदा करते हैं। तो आप लोगों का भी घरवा है तो हम लोगों की तरफ से फायदा नहीं होगा, सबको फायदा होगा। इसलिए चुपचाप रह, अब इधर उधर मत जाओ, शांत रहो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। अब सरकार का उत्तर समाप्त हुआ। माननीय सदस्यगण, माननीय राज्यपाल के शांति बनाए रखें। वीरेंद्र जी प्लीज बैठिए। माननीय सदस्यगण, माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर श्री संजय श्राव के शाबिश द्वारा प्रस्तुत के धन्यवाद प्रस्ताव पर माननीय नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी प्रसाद यादव के संशोधन पर विमर्श हुआ। अब मैं एक एक करके संशोधन और मूल प्रस्ताव को लूंगा। क्या माननीय नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी प्रसाद यादव अपना संशोधन वापस लेना चाहते हैं? यदि नहीं तो प्रश्न यह है कि धन्यवाद प्रस्ताव के अंत में माननीय नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव द्वारा प्रस्तुत संशोधनों को जोड़ा जाए। इस प्रस्ताव के पक्ष में वहां कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में वहां कहें। मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। अब मैं मूल प्रस्ताव को लेता हूं। प्रश्न यह है कि सदस्यगण इस अभिभाषण के लिए राज्यपाल कृतज्ञ हैं। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वहां कहें, जिस प्रस्ताव के विपक्ष में ना कहें। मैं समझता हूं पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 5 फरवरी 26 के लिए स्वीकृत निबंधों की संख्या 27 है। अगर सदन की सहमति हो, ये संबंधित विभाग को भेज दिया जाए। अब सभा की कार्यवाही शुक्रवार दिनांक 6 फरवरी 26 को 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।